दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तुम्हारे ननद नंदोई आने वाले हैं, भिंडी की सब्जी बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा, कोई तो काम खुद से करो, सारा काम तुम दीदी से करवाती हो, कभी तो कुछ काम सीख लिया करो बेटा। जब ससुराल में जाऊंगी तो रसोई में क्या पकाओगी? नेहा की माँ सुशीला जी अपनी छोटी बेटी से बोल रही थी। नेहा 17 बड़े प्यार से कहती है कि मैं जब ससुराल जाऊंगी और रसोई में खाना बनाऊंगी तो दीदी को बुलाऊंगी। मेरी दीदी मुझे और मेरे दूल्हे को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। और हंसकर वहां से चली गई। लकड़पन के दिन भी क्या खूब होते हैं। माता पिता का प्यार, बड़ी बहनों की साया, खुद को हम कितना महफूज समझते हैं और बेफिक्री की जिंदगी जीते हैं। ऐसी ही थी नेहा। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी और लाडली। मायके की रसोई की बात ही निराली होती है। जब जी किया तो जाओ, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं होती है। नेहा के मायके की रसोई उसकी बड़ी बहन नूतन और माँ संभालती थी। माँ एक शिक्षिका थी तो वो शाम में ही रसोई संभाल पाती थी। हाँ, नेहा को गोल गोल रोटी का शौक था। वो अक्सर माँ को कहती, माँ मुझे भी रोटी बनाना सिखा दो। माँ कहती, हल्के फुल्के काम पहले सीख लो, रोटी बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। नेहा कहती, माँ मैं चांद जैसा रोटी बनाऊंगी तभी तो मेरा दूल्हा चांद जैसा होगा। माँ कहती, कितनी बेशर्म है, कहाँ से सुनी है ये सब बातें। नेहा की बहन नूतन कहती, नेहा रसोई बनाना सीख ले वरना अपने दूल्हे को रोटी खिलाएगी या चांद दिखाएगी। सब हंसने लगे तो नेहा मुंह फुला कर बैठ गई। माँ बोली, तुम सब मेरी लाडो को सताओ नहीं, देखना वो एक दिन बहुत अच्छी रसोई संभालेगी। नेहा मुस्कुराती और गोल गोल रोटी बनाने की नाकाम कोशिश करती रहती थी। समय बीतता गया और नेहा धीरे धीरे रोटी बनाना सीख गई। उसका रसोई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब भी बहन कोई काम बोलती वो कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाती थी। 2-3 साल बाद नूतन दी की शादी हो गई। विदाई के वक्त बहन ने कहा, नेहा माँ की रसोई में मदद करना, उसे स्कूल भी जाना होता है, अब तुम बड़ी हो गई हो। ये बातें नेहा को सोचने पर मजबूर करती थी कि रसोई में जाना ही होगा। धीरे धीरे नेहा सब सीख गई पर रसोई में उसका मन नहीं लगता था। करीब 1 महीने बाद दीदी ससुराल से पहली बार मायके आई। साथ में जीजाजी भी आए थे। माँ ने सब बनाकर रखा था। बेटी पहली बार जो आ रही थी, माँ ने नेहा को कहा, भिंडी की सब्जी
बनाकर रखना। जैसे ही नेहा की बहन हाथ मुंह धोकर सबके साथ बैठने आई, नेहा बोली, ये लो भिंडी और बनाओ इसकी सब्जी। मैं तो सली। नेहा, ओ नेहा सुन तो जरा। माँ बोली। नूतन बोली, रहने दो माँ, इतने दिन उसने ही तो संभाला, ये क्या कम बात है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। माँ बोली, पता नहीं जब ससुराल जाएगी तो इसका क्या होगा। नूतन के पति बोले, अरे मम्मी जी, अभी साली साहिबा की उम्र ही क्या है, और अपनी बड़ी बहन पर हक नहीं दिखाएगी तो और किस पर। कुछ दिनों बाद नेहा के जीजाजी दीदी को वहां छोड़कर गए, ये कहकर कि मैं अभी किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तब तुम्हें लेने आऊंगा। नेहा की पूरी मस्ती हो रही थी। आस पड़ोस की आंटी सब नूतन को देखने आई तो नूतन चाय बना कर लाई। सब ने कहा, अरे नूतन, अभी भी तुम ही काम कर रही हो, नेहा किधर है। नेहा बोली, मैं इधर हूँ आंटी। सब बोली, अरे नेहा, तुझे शाम भी बनाना नहीं आता, ससुराल में क्या करेगी। नेहा बोली, अरे आंटी, तब की तब देखेंगे, और तब तक मैं चाय बनाना सीख लूंगी, और जब नहीं आएगा तो दीदी को बुला लूंगी। सभी औरतें हंसने लगी तो माँ ने कहा, बेटा, दीदी अपनी रसोई संभालेगी और मैं तेरे मायके की रसोई संभाल लूंगी। तुझे अपनी रसोई खुद ही संभालनी होगी, याद रखना। समय बीतता गया, नेहा बड़ी होती गई। उसके मायके की रसोई का कार्यभार वो संभालने लगी थी। माँ पापा को टिफिन देना, भैया को समय पर खाना खिलाना सब देखती थी, पर दीदी के आने पर वो कोई काम नहीं करती। तब तो वो मायके की रसोई से छुट्टी ले लेती थी। समय गुजरा, कौन सी बेटी मायके की रसोई पूरी जिंदगी संभाल पाती है जो नेहा संभालेगी। वो भी ससुराल गई और वहाँ सब संभाला, पर आज भी जब वो आती हैं तो मायके की रसोई के हिसाब से काम करती हैं, मायके की रसोई को संभालने के लिए। अब तो भाभी आ गई हैं। अब जब भी नेहा मायके की रसोई में जाती हैं तो भाई कहता है, नेहा तुम बैठो, भाभी कर लेगी। तो नेहा मुस्कुराती है और कहती हैं, भैया चिंता मत करो, मैं दीदी को नहीं बुलाऊंगी। पूरा घर हंसी से खिलखिला उठता है। आज नेहा एक कुशल गृहिणी है, पर आज भी मायके की रसोई का वो स्वाद, उसकी यादें उसके मन में बसी हैं। नेहा उन दिनों को याद करती है कि उसकी गृहिणी बनने की शिक्षा उस के मायके की रसोई से ही शुरू हुई थी। हर लड़की के मन में उसके मायके की रसोई का स्वाद बसा होता है। आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।